कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 1 जून के डेटा की। और डेटा जो है ना वो रियल में बताएगा कि आज मार्केट गिरा तो गिरा क्यों। आज भी मार्केट के अंदर शार्प जो है गिरावट आई। शार्प तो क्या है लेकिन गिरावट आई। रीजन क्या हुआ उसके पीछे का, उसके पीछे का रीजन है डेटा के अंदर। भाई बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं हर चीज को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले आपको बता दूं कल एक्सपायरी है और शाम में 5 बजे मैंने आपके साथ प्राइस एक्शन जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो वो आप जाके देख लो। आपने अभी तक नहीं देखा और देख लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन बता देना कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कच्चा तेल कहां पे है। कच्चा तेल 97.47 मतलब क्या, कहां से आए, 91 से पहले पहुंचे 93 है ना। 91 हम कब थे, फ्राइडे की शाम को। 93 आज सुबह पहुंचे और 93 से कहां पहुंचे 97.5। मैं कोई भी बहुत ज्यादा न्यूज को कवर नहीं कर रहा, सिंपल आपको समझाऊं तो क्या, इसका बढ़ना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। 7% एक बार में भागा हुआ है। डेफिनेटली सबसे बड़ा कंसर्न जो है ये है हमारे लिए। क्यों सर, यूएस और ईरान के बीच में दबाव जो है या तनाव जो है फिर दोबारा से बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो अपना यूरेनियम देने के लिए राजी नहीं हो रहा और यूएस जो है अब मतलब शर्तों पे अटक चुका है। उसकी कंडीशंस ना बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि मुझे तो आपका यूरेनियम जो आपने 40 साल दे के निकाला है वो ही चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही चीज आपको इस समय पे कच्चे तेल के अंदर, उबलता हुआ कच्चा तेल आपको साफ नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी यहां पे देखें 170 पॉइंट की गिरावट। गिफ्ट निफ्टी इस समय पे हमें देखें तो लगभग 160-170 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। मतलब कि कल भी हम यहां पे एक गैप डाउन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, सिंपल मार्केट जो गिरी जा रहा है उसके पीछे आप डेटा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डेटा मुझे क्या समझा रहा है, अगर मैं यहां से डेटा देखूं, ठीक है, ये आपका 29 मई का डेटा है। इसके बाद ये आ गया 1 जून का डेटा। 30 और 31 की छुट्टी थी आपकी। यहां पे आप देखोगे तो 14.23% जो है कल आपको 29 मई को खरीदारी हुई थी और आज आप देखोगे 2.25% आज प्रो ने खरीदा है। गिरते मार्केट में इसने अपनी पोजीशन को, सुन लो भाई क्या कह रहा हूं, गिरते मार्केट में इसने अपनी पोजीशन को लगभग 17% के आसपास, 16.5% के आसपास जो है बढ़ा दिया है। अब ये बात बताओ, सिंपल, ये कोई पागल तो नहीं है। पैसा असली का पैसा होता है, ठीक है, वो लग रहा है, समझना बात को। ठीक है, दूसरी चीज क्या, यहां पे एफआईएस ने 4.16% बेचा, यहां देखो 2.29% बेचा। पोजीशन कहां पे आ गई, 9.69 यानी 9.7 पर। 9.7 मतलब क्या, 8.15 से हम पहले भी भागे, 8.16 से हम पहले भी भागे, 8.17 से हम पहले भी भागे। ये तीनों ऐसे एरिया हैं जहां से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि एफआईएस वहां से वापसी करे। ठीक है, अब ये क्या है, अपने लोअर एंड पे दिख रहा है। सिंपल, ये अपने लोअर एंड पर, ये भाई साहब अपने हायर एंड पे जाके खड़े हो चुके हैं। पब्लिक 74.76 जो कि इनका हाई होता है नॉर्मली, 1.6% की खरीदारी आज भी इन्होंने की है। तो ये डेटा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर प्रो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर जा रहा है, एफआईएस अपने लोएस्ट पोजीशन पर जा रहे हैं। ये क्या एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक स्विंग लो का एक कॉम्बिनेशन है ये स्विंग लो का। जब लास्ट टाइम बना था मैंने आपको बोला था 700 पॉइंट की तेजी वहां बनी थी। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं 100% गलत हो सकता हूं, मैं 100% गलत हो सकता हूं। मार्केट कैन डू एनीथिंग। ये एक एनालिसिस है, इसको एक एनालिसिस के पर्पज से ही देखें। आंख बंद करके अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हो आपको भारी नुकसान हो सकता है, भारी लॉसेस हो सकते हैं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप इसको कोई भी राय या कोई भी एडवाइस ना समझें। ये एक एनालिसिस है जो कि लर्निंग पर्पज से किया जा रहा है। अगर आप ट्रेड करोगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करोगे। तो ये डेटा जो है ना मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है सर कि मैं तो पॉजिटिव हूं। बाकी देखो मार्केट है, मार्केट न्यूज पे भी चलता है और मार्केट डेटा और प्राइस एक्शन पे भी चलता है। अगर एक ही चीज पे मार्केट चलने लग गया तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो अब अगर न्यूज अगर कोई नेगेटिव आ जाती है तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन को समझूं, है ना, अगर मैं यहां डेटा को समझूं, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है सर, प्राइस एक्शन कह रहा है 0.49 का पुट कॉल रेशियो है। ठीक है, मार्केट के अंदर खिंचाव दिख रहा है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा शार्प फॉल कर रहा है। तो इस डेटा के हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मार्केट के अंदर जो है एक स्विंग लो की पोजीशन बनने की जो पॉसिबिलिटी है, एक जो प्रोबेबिलिटी है वो बन रही है। ठीक है, अगेन यहां पे कोई आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बहुत ही क्लियर समझना है। ये एक लर्निंग वीडियो है, क्लियर है।
अब आगे बढ़ते हैं सर। यहां पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखो 4.5 पे दोबारा जा रही है। यहां पे कहां से आई है? 4.4 से आई है। 4.4 से इसका बढ़ना, सिंपल ध्यान रख लो, अगर ये 4.6 के ऊपर निकल जाती है ना, ट्रंप वापस से शुरू हो जाएंगे क्या करना कि हाँ भाई हम तो युद्ध खत्म करने के लिए रेडी हैं, हम तो एमओयू पे साइन करने के लिए रेडी। ये खबरें आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देख रहा हूं मैं, ये पैटर्न बना हुआ है क्या, जब भी आपकी इनकी बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा भी बढ़ती है 4.5 से ऊपर 4.6 के ऊपर जाती हैं, सब कुछ ठीक होने लग जाता है, अच्छी खबरें आने लग जाती हैं। 4.7 पे याद है इनके एमओयू साइन होने वाला था, उसके बाद वापस से 4.4 पर चली गई। तो कहने का मतलब क्या कि ये जैसे जैसे बढ़ेगी वो वैसे वैसे ही क्या है, ट्रंप के सुर बदलते जाते हैं, है ना। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इस पे। यहां पे ग्लोबल मार्केट पे अगर मैं निगाह बनाऊं आपको एक बार, ग्लोबल मार्केट पे क्या है, डाउ और नेस्डेक आपका मिले जुले संकेत देख रहे हैं। यहां पे यूरोपियन मार्केट आप देख रहे हो तो यूरोपियन मार्केट 1.15% टूटा हुआ है, कैक आपका डेक्स भी हल्का हल्का, तो यूरोपियन मार्केट भी यहां पे नेगेटिव है। उसके बाद अगर मैं एशियन मार्केट की साइड निगाह बनाऊं तो एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी तो आपको देखो 170 पॉइंट की गिरावट दिखाई रहा है। इसके अंदर आप निके ही देखोगे भाई भागा हुआ है 0.9%, ताइवान 1.3%, कोरिया 3.5%। तो भाई देखा जाए तो एशियन मार्केट में हमारे ही हाल खराब है, बाकी तो सब ठीक ही दिखता है। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड आपका 4400 पे आ गया है, वापस से 2-2.5% के आसपास की गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है। और सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी आपका 1.73% की गिरावट से 75 के नीचे, मतलब कंसोलिडेशन ही चल रहा है। कहां पे 72 से 78 के बीच में इसका कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब आपको क्या समझना है, कैश मार्केट का डेटा। कैश मार्केट का डेटा आपको समझाने से पहले बता दूं, ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। इसने आप भाई यहां पे क्या मिलता है, लगातार लर्निंग चार्ट्स मिलते हैं, लर्निंग चार्ट्स, लगातार मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं। आपने अभी तक ये नहीं ज्वाइन किया हुआ, ये चार्ट्स मैंने कब पोस्ट किया था, ये 29 को वीडीएल का चार्ट्स पोस्ट किया था, फॉर्मिंग द आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप। कोई भाई से रिकमेंडेशन नहीं मिलती, ध्यान रखना भाई। ये सेटअप आपको सिखाया जाता है, 10 वीडियो इसकी ऑलरेडी पोस्टेड है, मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो आपके पास में, यहां पे आप देखोगे वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 9, वीडियो नंबर 10, इस तरीके से वीडियो डाले जाते हैं। हर सैटरडे को सेशन रहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लर्निंग पर्पस से आप ज्वाइन करना, बाई से रिकमेंडेशन के पर्पस से मत करना, क्योंकि नहीं मिलती कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वगैरह नहीं मिलेगी, तो इस पर्पस से बिल्कुल ज्वाइन मत करना। अगर मैं कैश मार्केट का डेटा यहां पे देखूं तो कैश मार्केट का डेटा मुझे क्या समझा रहा है, एफआईएस ने सर क्या किया है, यहां पर 3911 करोड़ की बिकवाली कर दी, 3911 करोड़ की बड़ी बिकवाली। इंडेक्स फ्यूचर में हम देखेंगे 3400 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में आपको 532 करोड़ की बिकवाली। तो नेट आप देखोगे तो नेट तो 8000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही नेगेटिव नंबर है। इसके सामने हम देखें तो 5100 करोड़ के आसपास जो है खरीदारी करते हुए नजर आए हैं डीएस। तो डीएस जरूर खरीदारी करते हुए नजर आए, लेकिन क्या है समझना पड़ेगा, इनकी बिकवाली को रोकने के लिए अब गवर्नमेंट को सच में कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए, अदरवाइज तो गाड़ी हमारे हाथ से निकल जाएगी, गाड़ी हमारे हाथ से निकल जाएगी, फिर हमारे मतलब वही ना वही फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब ये। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। निखिल कामत जी ने भी बोला है कि ये जो अपकमिंग ईयर आ रहा है ना, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई मानसून भी ठीक नहीं आ रहा, कच्चा तेल जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, तो और दूसरा अब ध्यान रखो 5 जून को क्या है, आरबीआई जो है वो रेट हाइक कर सकता है, रेट हाइक करने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा इशू है। अब रेट हाइक करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रुपया टूट रहा है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इंडिया विक्स 2.2% बढ़ के आया और निफ्टी 0.7% गिराया, लगभग 165 पॉइंट की गिरावट, और सेंसेक्स भी लगभग 0.7%, 508 पॉइंट की गिरावट जो है यहां पर देखने को मिली है। अगर मैं इसमें आपको समझाऊं क्या, यूएसडी आईएनआर मुझे क्या संकेत दे रहा है, देखो 95 के नीचे जा रहा है तो सिचुएशन बेटर है, लेकिन अगेन 95 से नीचे आके खड़ा हो गया। ये जो सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल भी बेटर नहीं है, बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। 95 से इसका ऊपर जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपने अभी तक 5 बजे वाला सेशन नहीं देखा, उसको जरूर देख लो, डेटा आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। स्विंग लो की पोजीशन जो है यहाँ पे बन रही है वो मैंने आपको समझा दी, रीजन आपको एक्सप्लेन किया, हवाबाजी वाली बात नहीं है। कल को आपको भी ये चीज समझ में आएगी कि हाँ यार ये मैंने कैसे बताया, ठीक है, ये चीज है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपने डेटा देख लिया, आई होप वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।